फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दादी के घरेलू नुस्खों में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और त्योहारों के मौसम में हमें अपनी त्वचा का, अपने चेहरे का, अपनी बॉडी का ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब करवा चौथ का व्रत आ रहा है, उसके बाद दीपावली आ रही है, उसके बाद भाई दूज आ रहा है और सारे त्योहार अब शुरू हो रहे हैं। साथ में ही शादी का मौसम भी शुरू हो चुका है। तो मैं आज आपको एक ऐसा घर पर बताऊंगी। मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि हम घर पर ब्लीच कैसे करें, और हम घर पर ब्लीच करते हैं तो कभी हमारे से अमोनिया ज्यादा पड़ जाता है, कभी हम ब्लीच का टाइम ज्यादा रख लेते हैं। हमें परफेक्ट ब्लीच लगाने का तरीका बताएं और हमें परफेक्ट टाइम बताएं कि हम कितना टाइम ब्लीच को लगाकर छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं तो घर पर लेकर आती हूँ किट। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ले रखी है अरोमा की गोल्ड केसर ब्लीच। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैं अपने घर पर ही ब्लीच कर लेती हूँ जब कभी मुझे अचानक कहीं जाना पड़ता है और मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं पार्लर जाऊं। तो इसलिए मैं बस फटाफट घर पर ही अपना ब्लीच का ये डिब्बा खोलती हूँ और ब्लीच कर लेती हूँ। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से घर पर लाकर ब्लीच कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ब्लीच करने का, और हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हमें कितना टाइम इसको रखना है और हमें अमोनिया कितना डालना है। ये देखिए, मैं अब आपके सामने ही इसे खोल रही हूँ। मेरा पहला जो वो था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं ये नई लेकर आई हूँ, तो मैं आज आपके साथ ही इसको खोल के बनाती हूँ और आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप घर पर इसका यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये अरोमा की केसर ब्लीच थी। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो ये एक ब्लीच निकली है, बड़ा पैक है ये, और साथ में इसके है अमोनिया। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये अमोनिया है। तो मैं इसको भी खोल देती हूँ क्योंकि इसके बिना तो ब्लीच हो ही नहीं सकती। बस हमें अमोनिया का ध्यान रखना है कि हमें अमोनिया कितना डालना है। और ये केसर है, इसके अंदर है गोल्ड केसर। तो इसको भी देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये देखिए, इसमें भी ब्लीच है। आपको फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये बड़ी बड़ी ब्लीच थी गोल्ड केसर। मेरा डॉगी आज बहुत तंग कर रहा है मुझे। गोल्ड केसर, तो उसके साथ ही इन्होंने छोटी हमें फ्री दी है, तो हम पहले छोटी का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम इसे कर देते हैं साइड पे, और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप घर पर ब्लीच बना सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम लेंगे एक कांच की बॉल। जी हाँ दोस्तों, हम इसके लिए कांच की बॉल का ही इस्तेमाल करेंगे, ना तो हम स्टील की कोई कटोरी ले लेंगे या स्टील का कोई बर्तन लेंगे। हम ब्लीच बनाने के लिए हमेशा कांच का ही बॉल लेंगे। तो अब हम इसे खोल लेते हैं। जैसे कि हमने खाली अपने चेहरे पर ही ब्लीच करनी है। जी दोस्तों, हमें अपने चेहरे पर ही ब्लीच करनी है, तो हम उसके लिए आधा चम्मच ब्लीच का लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर आधा चम्मच ब्लीच ले ली है। ये हम सिर्फ अपने फेस पर लगाएंगे। और ये है अमोनिया। ज्यादातर अमोनिया डालने में ही हमसे गलती होती है। कभी हमारा अमोनिया ज्यादा पड़ जाता है तो हमारे फेस पे छोटे छोटे दाने होने शुरू हो जाते हैं, जलन होनी शुरू हो जाती है। अगर हम अमोनिया कम डाल देते हैं तो हमारी ब्लीच सही ढंग से होती ही नहीं है। जो हमारे चेहरे पे बाल होते हैं वो ब्राउन हो ही नहीं पाते, और जो काले शेड है वो खत्म भी नहीं हो पाते। इसलिए अमोनिया डालने की हमें मात्रा पता होनी चाहिए कि हमें आधे चम्मच में कितना अमोनिया डालना है। तो यहाँ पे हमने अमोनिया खोल लिया है और मैं आपको बताती हूँ कि आपने आधे चम्मच के अंदर कितना अमोनिया डालना है। ये देखिए, आपको 1/4 के हिसाब से, आधे चम्मच के 1/4 के हिसाब से अमोनिया डालना है। बस आपको इतना सा, आपको दिख रहा होगा चम्मच में, इतना सा अमोनिया आपको आधे चम्मच में डालना है। अगर हम ब्लीच ज्यादा ले रहे हैं, ये मैंने ½ टेबल स्पून लिया है। अगर आप फुल टेबल स्पून ले रहे हैं, एक पूरा चम्मच ले रहे हैं, अपनी नेक पे भी लगानी है, आपको बैक पे भी लगानी है, तो आप 1 चम्मच ले रहे हैं, तो हमें अमोनिया की थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा लेनी है। ज्यादा नहीं बढ़ानी, जितना मैंने आपको बताया उससे थोड़ी सी क्वांटिटी आप बढ़ा के 1 चम्मच में डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें अच्छे से ब्लीच को मिक्स कर लेना है।
चम्मच से आप कर लीजिए, चाहे ब्रश से कीजिए। तो मैं यहाँ पर चम्मच से कर रही हूँ। ये देखिए अच्छे से हमने अमोनिया और ब्लीच को अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि ब्लीच फूल गई है। ये देखिए ब्लीच फूल गई है, आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब ये होता है ब्लीच फूलने का कि हमारी ब्लीच तैयार हो गई है लगाने के लिए फेस पे। हमने पहले फेस को अच्छे से पानी से साफ कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, पानी से आपने अपने फेस को धो लेना है और इस तरह से आपने ब्रश की सहायता से इस तरह से ब्लीच को आपने लगाना है। और अपनी आईब्रो के ऊपर ज्यादातर जो गलती होती है वो ये होती है कि हमारी आईब्रो पर ब्लीच लग जाती है और वो कलर छोड़ देती है और हमारी आईब्रो ब्राउन कलर की हो जाती है। बस हमें क्या करना है, अपनी आईज के आसपास ब्लीच नहीं लगानी है, आईज के शेड पे नहीं लगानी है और आईज के आईब्रो के जो हमारे बाल होते हैं वहां पर हमें नहीं लगानी है। उसे बचा के हमें अपने आईज के साइडों पर ब्लीच लगानी है और पूरे फेस पे हमें इस तरह से ब्लीच लगा लेनी है। और अपर लिप पे भी हमें इसको अच्छे से लगा लेना है ताकि अगर हमारे अपर लिप पे थोड़े बहुत बाल हैं तो वो ब्राउन हो जाएं। और साइडों में इस तरह से आप ब्लीच का इस्तेमाल घर पर कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपको कितने मिनट ब्लीच घर पे लगा के छोड़नी है, इसलिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ये देखिए इस तरह से आपने अच्छे से घर पर ही आप ब्लीच लेकर आए और आपने अपने घर पर ही इसका इस्तेमाल कर लिया। आपको घंटों पार्लर में वेट करने की भी जरूरत नहीं है। अब हमने क्या किया, हमने ब्लीच लगा ली है। ठीक है, मैंने अपने हाथ पे आपको ब्लीच लगा के दिखा दी है। इस तरह से आपने अपने फेस के ऊपर ब्लीच लगा लेनी है। आपने अपनी आईब्रो पर ब्लीच नहीं लगानी। मैं दोबारा आपसे ये बात बोल रही हूँ, आईब्रो के बालों पर ब्लीच नहीं लगानी। और आईज के ऊपर जो हमारी शेड बनी हुई हैं, पलके बनी हुई हैं जिसे हम पलक बोलते हैं, उसके ऊपर भी आपने ब्लीच नहीं लगानी। ठीक है दोस्तों, आंखों के नीचे आप हल्की हल्की ब्लीच लगाएंगे, साइडों पे लगाएंगे, बालों पर आपने नहीं लगानी। अगर आप बालों पे ब्लीच लगा लेंगे तो इसका कलर आपके बालों पर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने घड़ी देखकर, जी हाँ दोस्तों मैं अब आपको टाइम बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें ब्लीच कितना टाइम लगाकर छोड़नी है। हम ब्लीच को 20 मिनट लगाकर छोड़ देंगे, लेकिन हम 20 मिनट में एक बार ब्लीच को हटा के चेक करेंगे कि हमारे अपर लिप के बाल ब्राउन हो गए हैं। 10-15 मिनट बाद हम ब्लीच को हटाएंगे और देखेंगे कि हमारे अपर लिप के बाल हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी ब्लीच हो गई है। वैसे हम ब्लीच को 20 मिनट लगाकर छोड़ देंगे। अब आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ के ऊपर भी ब्लीच फूल गई है, ये आपको दिख रहा होगा। मैं आपको निशानी बताती हूँ कि कैसे पता चलता है कि ब्लीच हो गई है। ये देखिए हाथ पे भी ब्लीच फूलनी शुरू हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम या तो एक चम्मच ले लेंगे या एक नाइफ की सहायता से हल्का सा इसको ऐसे हटाकर देखेंगे। इस तरह से थोड़ा सा हमने अपर लिप के ऊपर और अपने कानों के नीचे वाली स्किन के ऊपर से ऐसे ब्लीच को हल्का सा हटाना है और देखना है कि जो मेरे तो हाथ पे बाल नहीं थे लेकिन मेरा रंग साफ हो गया है। ये देखिए कलर साफ हो गया है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ब्लीच मेरी हो चुकी है। तो आपने इतनी ब्लीच हटानी है और देखना है कि अगर आपके बाल ब्राउन हो गए हैं तो आपने इसे साफ कर लेना है। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी हमारे बाल ब्राउन नहीं हुए हैं, अभी हमारे बाल काले ही हैं, तो आपने दोबारा जो चम्मच में ब्लीच लगी हुई है उसको वहीं पर ही इस तरह से लगा देना है। ठीक है दोस्तों, आपने उसको लगा देना है और फिर आपने 20 मिनट बाद आपने उसे अच्छे साफ पानी से धो लेना है। और जब आप ब्लीच को साफ कर लेंगे तो आपको अपने चेहरे का निखरा हुआ रंग और गोरा रंग एकदम से साफ नजर आना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि 20 मिनट के बाद आपने किस तरह से अपनी ब्लीच को हटाना है। आपने एक टिश्यू पेपर ले लेना है, उसे अच्छे से गीला कर लेना है किसी भी पानी से, साफ पानी से, नॉर्मल पानी से। आपने गर्म पानी नहीं लेना और ना ही ठंडा पानी लेना है। नॉर्मल पानी से आपने इस तरह से अपने चेहरे को ऐसे, ये देखिए मेरा हाथ कितना साफ हो गया है, ये देखिए
बहुत अच्छी ये ब्लीच है, अरोमा की केसर ब्लीच, बहुत ही बढ़िया। रिजल्ट तुरंत आ गया है। ये देखिए मेरा हाथ, देखिए कितना साफ हो गया है और इसका रिजल्ट एकदम से आपको भी दिख रहा है और मुझे भी दिख रहा है। इस तरह से आपने अच्छे से, इस तरह से आपने कॉटन पैड से आपने अच्छे से, ये इस तरह से टिश्यू पेपर से, ये देखिए आपने इसे अच्छे से साफ कर लेना है अपने फेस को। ये देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा मेरा हाथ कितना साफ और एकदम से गोरा आपको नजर आ रहा है, जबकि मैंने अभी इसे पूरे 20 मिनट नहीं रखा है। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसे सिर्फ 5 मिनट रखा है आपको दिखाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कि आप घर पे किस तरह से ब्लीच कर सकते हैं। ये देखिए, अब आपने जब इसे अच्छे से साफ कर लेना है और इसको अपने फेस को धो लेना है, तो उसके बाद आपने 1 घंटे के लिए ना तो इस पे कोई फेस वॉश लगाना है और ना ही आपने साबुन से या किसी और चीज से अपने फेस को धोना है। बस आपने साफ पानी से, नॉर्मल पानी से आपने अपने फेस को धो लेना है और अपनी ब्लीच को उतार देना है। इस तरह से हम घर पर ब्लीच कर सकते हैं। हम घर पर ब्लीच लाके अपना, ये काफी अच्छी क्वांटिटी में होती है और काफी टाइम ये चल जाती है। तो इस तरह से आप जो ब्लीच आप पसंद करते हैं, आप वो ब्लीच लाकर अपने घर पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और घर पर ही आप ब्लीच कर सकते हैं। मैं तो देखिए घर पर ले आती हूँ, ये देखो मैं डिब्बा ले आती हूँ बड़ा, और मैं अपने घर पर ही ब्लीच करना पसंद करती हूँ। ना तो टाइम वेस्ट होता है और ना ही पार्लर में बहुत देर जाकर बैठना पड़ता है। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छी है, अरोमा की है ये गोल्ड केसर। अगर आप चाहें तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक देना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं और अभी मेरे चैनल पर आप नए हैं, तो प्लीज 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 मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप मुझे मैसेज कर भी, कमेंट्स करके भी आप मुझे अपनी राय दे सकते हैं। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।